हेलो गाइस, तो आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए थे। नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए ट्रेन पासेज ए स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 65 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 49 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को 65 सेकेंड के अंदर पार कर रही है और वही ट्रेन वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 49 सेकेंड के अंदर पार कर रही है। अगर ट्रेन की स्पीड 29 मीटर प्रति सेकंड है तो उस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, ये अपने को इस क्वेश्चन के अंदर देखना है। ये क्वेश्चन है ट्रेन से संबंधित। तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो अपन क्या मान चलते हैं, x मीटर है वो ट्रेन की लेंथ है। स्पीड है जो यहाँ पर थी क्वेश्चन के अंदर 29 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर स्पीड होगी। तो यहाँ पर अपन देखें एक प्लेटफॉर्म की जो जो व्यक्ति जो खड़ा है उसके प्रति जो स्पीड आएगी तो 29 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 49। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर अपन x को साइड में कर देते हैं तो 29 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 29 मल्टीप्लाई बाई 49 इज इक्वल टू 1421 मीटर। यहाँ पर अपने पास में x की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, y जो है उसके साथ में अगर अपन देखें, जो y अपना क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो देन अपन क्या करेंगे, 29 इज इक्वल टू जो एक व्यक्ति खड़ा है उसके साथ में कितनी आ रही, 1421 प्लस में उस प्लेटफॉर्म के साथ में अपने को पता नहीं है तो वहाँ पर अपन ने वाई माना है, यहाँ पर आ जाएगा 65। 65 क्या था, यहाँ पर स्टेशन जो है जो प्लेटफॉर्म है उसको पार कर रही है 65 सेकंड के अंदर, तो वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्रॉस वो कर लेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1421 प्लस में y इज इक्वल टू, जब अपन क्रॉस करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाई 65, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 65 अगर अपन करेंगे तो 1885 आ जाएगा। तो y इसको थोड़ा सा और अगर अपन सॉल्यूशन में लिखें, प्लस में y इज इक्वल टू 1885, ये अपने पास में सीरीज आ गई। अगर अपन y को अगर इधर लेके आएंगे तो y ये आ जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके दिखा दूं, y इज इक्वल टू 1885, और ये जब नंबर इधर अगर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो 1421। तो यहाँ पर अपने पास में आंसर आ जाएगा 1885 में से 1421 अगर अपन माइनस कर देंगे तो 464 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 464 मीटर है वो लेंथ हो जाएगी जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो 464 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे वो आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ड्रग इज प्रीफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो यूरिनरी और जेनाइटल इन्फेक्शन के लिए प्रीफरेंस में रखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्लोक्सासिन। ऑफ्लोक्सासिन ड्रग इज प्रीफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। ऑफ्लोक्सासिन ड्रग बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। It work by killing the bacteria or preventing their growth. However, this medicine will not work for cold, flu and other virus infection. तो ये जो मेडिसिन है ये फ्लोरोक्विनोलोल जो एंटीबायोटिक है उसकी कैटेगरी की है, उसकी क्लास की है, और ये बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है उसको कम करने में हेल्प करती है, जो बैक्टीरिया उसको मारती है। इस प्रकार से ये जो मेडिसिन है ये कोल्ड के अंदर, फ्लू के अंदर और वो जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अंदर हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो ये इस एंटीबायोटिक जो ऑफ्लोक्सासिन है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड। जो ऑक्सीजन
की कमी हो जाती है टिश्यू के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू। अब थोड़ा सा अगर अपन देखें इसमें, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। इट इज कॉज सिम्टम लाइक कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट एंड ब्लूइश स्किन। तो ये इसके जो सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। एनोरेक्सिया क्या होता है? ये ईटिंग डिसऑर्डर है विच ए पर्सन इज प्री ऑक्यूपाइड विद दीज एपेटाइट। नेक्स्ट है साइनोसिस रिलेटेड टू ऑक्सीजन इन विच द स्किन, लिप्स, नेल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द आई। एनोक्सिया, द ऑक्सीजन लेवल आर एट जीरो, द कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड है जो अलग जो नाम है, इनमें से कौन सा विटामिन है उसका है? तो विटामिन सी, राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर द वुंड हीलिंग। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो वुंड हीलिंग के अंदर काम में आता है? तो यहाँ पर आ जाएगा विटामिन सी। इट इज नीडेड फॉर मैनी फंक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग हेल्पिंग द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो एबीसी एनालिसिस करते हैं वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी है, एनुअल कंजप्शन वैल्यू। एबीसी एनालिसिस इज एन एनुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री आइटम्स बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस। कंजप्शन वैल्यू इज द टोटल वैल्यू ऑफ एन आइटम कंज्यूम ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर एग्जाम्पल ए ईयर। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर अपन समझे इन्वेंट्री और कंजप्शन के अंदर, कंजप्शन का मतलब होता है कि जो अपन ने यूज कर लिया है, कौन कौन से आइटम है वो अपन ने यूज कर लिया। जैसे अपन आप वार्ड के अंदर होते हो तो वार्ड में एक इन्वेंट्री होती है कि जैसे कि आपके पास में कौन कौन से इक्विपमेंट है वो वहाँ पर रखे हैं। तो जब भी आप ओवर दे के जाते हो किसी स्टाफ को तो वहाँ पर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है। और कंजप्शन है जो एक रजिस्टर होता है जिसको आपको जो शिफ्ट जब आपकी एंड होती है उसमें आपने क्या क्या कंज्यूम कर लिया तो वो सारा का सारा मेंटेन वहाँ पर करना रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ द यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिक्चुरेशन प्रोसेस। मिक्चुरेशन ए प्रोसेस where urine is expelled from the body. Animal and human have a specialized system of the organ known as the expiratory system to eliminate the waste product from the body. Micturition is the voluntary and involuntary both type. Next question, which is not a therapeutic communication technique. इनमें से कौन सा थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आ जाए कि इनमें से कौन कौन से थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है? तो ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग और रिफ्लेक्टिंग, ये तीनों है। और एक ऑप्शन हो यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, और नहीं है तो आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑटोमिक रेस्पॉन्स इज नॉट ए थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज ए collection of technique that prioritize the physical, mental and emotional well-being of patients. Humor, informing, reflection are the technique of communication therapeutic. Next question, in which condition oral pills should not be given to a woman? तो इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर ओरल पिल्स है वो किसी महिला को नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपर टेंशन। ओरल पिल्स नॉट टू बी गिवन to women in hypertension. High blood pressure is a common condition that affect the body arteries. जो हाइपरटेंशन है वो एक कॉमन कंडीशन है जो कि आर्टरी को अफेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो कोल्ड एज हाइपरटेंशन। इसको अपन बीपी हाई या हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इफ़ ह्यूमन बॉडी हैव हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी इंसान को अगर बीपी हाई है, द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज कंसिस्टेंटली टू हाई। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जब ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है आर्टरी की वाल के ऊपर, तो वो जो प्रेशर जितना पड़ता है वो ही मेजर किया जाता है।
और वो जो नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 या 16/11 kPa। किलो पास्कल के अंदर अगर अपन देखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है किलो पास्कल के अंदर 16/11 kPa, ये किलो पास्कल के अंदर राइट आंसर होगा। अगर mm ऑफ एजी जो अब है mm ऑफ मरकरी इसमें पूछा जाए तो 120/80 है, ये होता है। मैक्सिमम जो आपने पढ़ा होगा वो ये वाला पढ़ा होगा, और ये किलो पास्कल के अंदर आपने नहीं देखा होगा। द हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड, तो इसमें हार्ट को ज़्यादा थोड़ा वर्क करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द ब्रॉडमैन एरिया नंबर डेट क्रॉसपेन टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी 17। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 17 क्रॉसपेन टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द कैल्कियस कॉर्टेक्स, स्ट्रेट कॉर्टेक्स और V1। दिस इज द मेन एरिया ऑफ रेटाइना वेयर द इनपुट सिग्नल कम्स फ्रॉम। ये एक मेन जो एरिया है जहाँ पर कि रेटिना के अंदर इनपुट का सिग्नल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, बाई सेलिंग ए CPU फॉर 7935 ए मैन मेक्स ए प्रॉफिट 15%, एट द प्राइस शुड बी सेल इट द मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर एक जो पर्सन है जो कि एक CPU को 7,935 रुपये में सेल करता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। अगर वो पर्सन 25% पे उसको सेल करेगा प्रॉफिट लेके तो वो कितने का बिकेगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द CPU की कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी, तो 7,935 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इस पे कितना परसेंट का उसको बेनिफिट हुआ है 100 + 15, क्योंकि 15 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। और जो वैल्यू अपन जो मान रहे हैं जो अपने को नहीं पता है उसको अपन 100 मान के चल रहे हैं, तो 100 पे उसको 15% का हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 + 15। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ अपन सोल्व करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर अपन निकालते हैं किसी भी चीज़ की तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलिंग प्राइस रहेगी और वहाँ पर अपने को डिवाइड कर देना है इसको 1 प्लस में यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो गई 7,935, इस पे उसको बेनिफिट कितना का हुआ है 15% का, तो यहाँ पर हो गया 15/100, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं, अगर 100 को यहाँ पर नहीं लिखें तो अपन कर सकते हैं 0.15 भी कर सकते हैं। अगर अपन कॉस्ट प्राइस इसकी निकालें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 7935 के अंदर 1.15, अगर अपन डिवाइडेशन कर देते हैं 7935 के अंदर इसको ऐड कर देंगे तो 1.15, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,900 रुपये, ये अपने पास आ गया। तो अब अपने को देखना क्या है, यहाँ पर 25% प्रॉफिट के ऊपर पूछा गया है, तो 25% प्रॉफिट के ऊपर अपन क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वही रहेगा 25% प्रॉफिट के ऊपर अपने पास कितनी आ जाएगी सेलिंग प्राइस, तो 25% प्रॉफिट पे अपने को सेलिंग प्राइस देखना है, तो यहाँ क्या रहेगा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ ही गया है 6,900 रुपये है, मल्टीप्लाई अपन किससे कर देंगे 1 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर अगर उसको लॉस हो जाता तो 1 माइनस जो उसको लॉस हुआ है उसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाता। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6,900 रुपये, 6,900 जो अपन ने अभी सोल्व किया था जहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस जो आ रही थी वो आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस में प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 25%,
जो परसेंटेज है इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 25/100। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 25/100 को 100 को अगर अपन हटा देते हैं तो 0.25 आ जाता है। तो इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस अगर अपन देखें 6,900 मल्टीप्लाई बाई 1.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,900 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में निकल के आ जाएगा 8,625 यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो ये अपने पास में हो गया सेलिंग प्राइस कितने के ऊपर, 25% के ऊपर। सेलिंग प्राइस है कितने के ऊपर, 25% के ऊपर, 8,625। अब अपन ऑप्शन में देख लेते हैं, 8,625 है वो आ गया, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो होगा नहीं आपका, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए जिससे कि आपको और सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। या आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं जहां पर आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में हमारे नर्सेज अब के चैनल के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी हुई है, जितने भी क्वेश्चन है ये ओल्ड पेपर सारे सोल्व करवा रखे हैं, आज तक के जितने एग्जाम हुए हैं सभी के सभी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो आरआरबी टेस्ट सीरीज जो कोर्स बना रखा है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिसर्च। तो जब अपन रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, तो वो कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्नोबॉल। तो सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग सैम्पलिंग फ्रेम इज स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपल ग्रुप ग्रो लाइक आर रोलिंग स्नोबॉल। क्वार्टर सैम्पलिंग कन्वीनियंट पर्पजिव सैम्पलिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग रिसर्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द मैक्रो मिनरल that the body need to work properly? Right answer is calcium. Calcium is important for the body to work properly. Calcium is the mineral most often associated with the healthy bone and teeth. Also plays an important role in the blood clotting, helping to muscles contract. It is the most abundant mineral in the body and it is vital for bone health. Deficiency of calcium is known as hypocalcemia. Calcium deficiency can cause a variety of problems like feeling tired, muscles cramp, weakness और weakening of bone, मतलब वीक हो जाती है बोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसमें से मेजर कोज कौन सा होगा पीपीएच के लिए, ए एटोनिक यूट्रस, बी थ्रोम्बिन, सी प्री एक्लेम्सिया, डी इनकोऑर्डिनेट यूट्रस एक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस इज द मेजर कॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। यूट्राइन एटोनी इज कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ द मायोमेट्रियम टू कॉन्ट्रैक्ट sufficiently in response to oxytocin, a hormone the body release before and during childbirth to stimulate uterine contraction. Uterine atony is usually diagnosed during the physical examination immediately upon the delivery. Next question, what is the basilic कालमेटी ग्यूरिन, BCG, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो ये फुल फॉर्म भी आप यहाँ से देख सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है लाई अटेन्यूएटेड वैक्सीन। वैक्सीन इंक्लूड द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट फ्यूचर डिजीज कॉज्ड बाय द पर्टिकुलर डिजीज। BCG द वैक्सीन इज मेनली यूज्ड टू प्रिवेंट TB. BCG द टाइप ऑफ लाई अटेन्यूएटेड वैक्सीन. The BCG vaccine was first time used clinically in 1921. तो BCG वैक्सीन है वो TB को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा जो BCG वैक्सीन है जो कि लाई अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो टाइप है उसके अंदर आती है। BCG फर्स्ट टाइम पे जो डिस्कवर्ड की गई थी 1921 के अंदर डिस्कवर्ड की गई थी। ये एट बर्थ पे लगाई जाती है, 6 मंथ पे लगाई जाती है।
तो ये कुछ एक BCG के बारे में पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच कन्वेंशन आर फॉलो फॉर द स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू कार्टेशियन साइन। द साइन convection is known as new Cartesian sign convention. New Cartesian for the spherical mirror. The object is always placed on the left of the mirror and right from the object falls from the left to the right. All distance parallel to the principal axis are the measured from the pole. All distance measured to the right of the pole are taken as positive. All distance measured to the left of the pole are taken as negative. The height measured upward perpendicular to the principal axis is taken as positive. The height measured downward perpendicular to the principal axis is taken as negative. तो यहाँ पर डायग्राम से भी समझा रखा है, अगर हाइट अप टुवार्ड जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव, और हाइट है वो डाउन टुवार्ड की तरफ जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द राइट साइड की अगर जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ समझा रखा है। तो अब इस पार्ट के अंदर अपन ने 40 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर अपन आगे और जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे वाले जो पार्ट आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर RRB से रिलेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो नर्सेज हब के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाए और नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें। प्राइस है 299 रुपीज़ प्राइस रहेगी उसकी, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, 100+ उसमें टेस्ट हैं वो रहेंगे आपको, और जितने ओल्ड पेपर हैं वो भी सभी मिलेंगे इसके अंदर। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगे 299 रुपये MRP के अंदर 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। तो अभी जाएं और ज़रूर परचेज करें। धन्यवाद।